चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोड्यूस होंगे, यानी कि हम लोग बहुत डेप्थ में ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं कि आखिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ें और ट्रिग्नोमेट्री हमारे डेली लाइफ में यानी प्रैक्टिकली हम लोग के लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालता है ट्रिग्नोमेट्री। तो आई थिंक जब मेरा उम्मीद है कि जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही अच्छे तरह से अगर इंट्रोड्यूस हो लेते हैं, देन ऑब्वियसली सी बात है कि आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। इसको आपको इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा और इसको डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग के रियल लाइफ में एक बहुत वाइड यूज है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का पहले इसको बताएंगे, पहले इसको समझेंगे कि हाँ रियली में ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ें, इसका किस किस जगह कितना कितना इम्पोर्टेंस होता है और विदाउट ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चलिए सबसे पहला यूज हम लोग बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज़्यादा यूज और सबसे पहले बार यूज कहाँ किया गया था। तो सबसे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री का यूज एस्ट्रोनॉट द्वारा हुआ था। तो सपोज आप कभी ना कभी यह बात को इमेजिन ज़रूर किए होंगे कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़ी स्पेस में, अंतरिक्ष में अगर कोई बॉडी है, लाइक कोई प्लैनेट हो या कोई सेलेस्टियल बॉडी हो या स्टार हो, तो उसके पोजीशन को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, यानी कि उसका एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन कहाँ है, वह किस प्लैनेट से कितनी दूरी पे है या सन से कितनी दूरी पे है, इसको पता करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही हेल्प लेते हैं। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री वी कैन नॉट लोकेट एनी सेलेस्टियल बॉडी और एनी बॉडी इन द स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहला यूज यहाँ पे है। जैसे कि अगर आपको सपोज एक एग्जांपल के रूप में हम आपको समझाना चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है जो ये कहाँ है, यह स्पेस में है। ठीक है, अब इस बॉडी का पोजीशन बताना है, लोकेशन बताना है कहाँ है। तो जैसे कि एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th की, जैसे कोई पॉइंट का या कोई बॉडी का अगर कहीं लोकेशन बताना हो, फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हमको कार्टेशियन प्लेन का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमको यहाँ पे दो एक्सिस लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक एक्सिस यहाँ पे और एक एक्सिस यहाँ पे। यह एक्सिस कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ सन से सन रेफरेंस हो सकता है या अर्थ हो सकता है या कोई भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, तो अगर सन से इस बॉडी का पोजीशन बताना हो या रेफरेंस बताना हो या अर्थ से, तो हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हम क्या करते हैं कि इस बॉडी का इस रेफरेंस पॉइंट से एक लाइन से मिलाते हैं और यहाँ से इसको ओरिजिन से मिलाते हैं। ठीक है, देन वी कैन सी दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी कैन सॉल्व एंड फाइंड आउट एंड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से किसी बॉडी का, ठीक है, इस स्पेस में हम क्या करते हैं, पोजीशन पता कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं कि जैसे इसके अलावा अब सपोज मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे यह एक बहुत बड़ा क्या है, सोलर सिस्टम है। ठीक है, और सोलर सिस्टम का यहाँ पे आपको यह इमेज दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर किसी बॉडी का, ठीक है, अगर यहाँ पे किसी बॉडी का, जैसे इसको लेते हैं कि अगर किसी बॉडी का यहाँ पोजीशन बताना हो कि इस बॉडी से कितनी दूरी पे है या इसका पोजीशन इससे कितनी दूरी पे है, तो यहाँ पे यह सभी के सभी इसके लोकेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इसके पोजीशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, जो अगर कोई क्या है कि कोई एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गया, तो इस एस्ट्रोनॉट का, ठीक है, इस एस्ट्रोनॉट का यहाँ से अभी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, यानी कि वह एस्ट्रोनॉट अभी किस जगह पे है, सन से किस डिस्टेंस पे है, ठीक है, अर्थ से किस डिस्टेंस पे है, वहाँ भी उस लोगों का भी
एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे भी एक क्या है, एस्ट्रोनॉट्स है। तो इस एस्ट्रोनॉट का यहाँ से अर्थ से पोजीशन इसका अगर डिसाइड करना होगा, क्यों, तो वहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ही हेल्प लेके, ठीक है, वहाँ पे उसका एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह था ट्रिग्नोमेट्री का यूज इन एस्ट्रोनॉमिक क्षेत्र में। अब इसके अलावे माध्यम से हम आपको यह एस्ट्रोनॉमिक के क्षेत्र में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे किया जाता है, एक सिंपल क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज एक काम कीजिए, सपोज मानते हैं कि सन है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे बाय द वे मान लेते हैं कोई कोई स्टार है या कोई प्लानिट है, ठीक है, यहाँ पे मान लें। अब इसका पोजीशन बताना है। तो जैसे हमको पता है कि यहाँ पे यह जो अर्थ है सन के चारों तरफ या इलिप्टिकल पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, और इसके बीच का हमको क्या रहता है, डिस्टेंस भी पता रहता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होता है। तो यह यहाँ पे इसका पोजीशन यह टोटली कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको यह पता चल जाएगा। इन दिस वे यहाँ से हमको एंगल भी पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे और यह एंगल तो हमको फाइंड आउट हो ही जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे यह अर्थ का पोजीशन यहाँ पे हो गया, ठीक है, और यहाँ एंगल पता चल गया और यह हमको वैल्यू पता ही है। तो इस तरह से हम सन से इस स्टार का भी पोजीशन बता सकते हैं और अर्थ का, जैसे कि tan थीटा अपॉन क्या होता है, P/B होता है। तो यहाँ पे इसका और इसका यूज करके, एंगल का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इतना तक तो पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या। तो यह तो केवल था एक एस्ट्रोनॉमिक के क्षेत्र में। जब इसका पूरा आपको डिटेल पता चलेगा, हम इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे कि और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट यूज हम बताते हैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है ना, फॉरेंसिक टीम द्वारा किया जाता है। कोई क्राइम सीन में कोई मर्डर के क्लू को पता करने के लिए फॉरेंसिक टीम द्वारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई यहाँ कहीं ना कहीं क्राइम हुआ, ठीक है, उस क्राइम सीन में कुछ क्लू पता करना होता है, तो वहाँ भी फॉरेंसिक टीम द्वारा किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे केस बन सकते हैं कि क्या क्या क्लू मिल सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे ये भी क्लू मिल सकता है कि द एंगल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ब्लड स्टेन का इम्पैक्ट एंगल कितना था। उसके बाद यह भी क्लू उसमें मिल सकता है कि पर्सन को कितने एंगल से स्टॉक किया गया था, या यह भी मिल सकता है कि ब्लड कितने हाइट से गिरा था, या पर्सन कितने हाइट का था। ऐसे बहुत सारे क्लू फॉरेंसिक टीम को मिल सकते हैं। तो वह क्या होता है ना कि ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही मिलते हैं। जैसे यहीं पे देखिए कि एक, जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पे एक ब्लड तो रहते नहीं हैं, बहुत सारे ब्लड रहते हैं। सारे ब्लड को क्या करना रहता है कि एक साथ लाइन से ज्वाइन करना रहता है। लाइन से ज्वाइन करेंगे सबको, तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं सारे ब्लड को एक से मिलाया जाता है, एक ब्लड को दूसरे ब्लड से क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। और जहाँ क्या होता है कि एरिया ऑफ कन्वर्जेंस निकाला जाता है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा उनको क्लू मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि एक क्वेश्चन के माध्यम से कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि पहले आपको बता दें कि यहाँ पे क्या क्या क्लू मिल सकता है एक फॉरेंसिक टीम को। तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से फॉरेंसिक टीम क्या निकाल सकता है, इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ब्लड स्टेन, ये भी फाइंड आउट कर सकता है। यह भी हो सकता है हाइट ऑफ पर्सन, ठीक है। ऐसे सो मेनी केसेस है जो सॉल्व कर सकता है। अच्छा ठीक है, एक तो सिंपल इसको ना हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने के प्रयास करते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि कोई क्राइम सीन में पुलिस गया, ठीक है, और पुलिस क्या हुआ कि कुछ वहाँ पे ब्लड ड्रॉप क्या किया, फाइंड आउट किया, ठीक है। ब्लड ड्रॉप फाइंड आउट किया, जो देखा कि 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर क्या है ना कि अवे है सोर्स ऑफ ब्लड से। और यह भी डिटरमाइन कर लिया कि वह ब्लड ड्रॉप का इम्पैक्ट एंगल कितना था, 60 डिग्री। देन इन दिस वे दे कैन कंक्लूड द ओरिजिनेटेड सोर्स ऑफ ब्लड, ठीक है। चलिए हम आपको एक सिंपल क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं।
सपोज मान लेते हैं कि कोई क्राइम सीन पे पुलिस गया और पुलिस यह कुछ ब्लड ड्रॉप फाइंड आउट किया जो सोर्स ऑफ ब्लड यानी कि जहाँ से ब्लड निकला था उससे कुछ सेंटीमीटर या फीट दूर था, और वह ब्लड कितने एंगल पे इम्पैक्ट किया था। तो यह ट्रिग्नोमेट्री को लेके, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से वह ना जो है ना पुलिस या फॉरेंसिक टीम यह डिसाइड कर पाएगा कि आखिर यह ब्लड का क्या ओरिजिनेटेड फ्रॉम कहाँ से है। ठीक है, तो इस केस में जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से कैसे हेल्प किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन के मदद से हम आपको इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्राइम सीन पुलिस फाइंड अ ब्लड ड्रॉप ठीक, जो 20 सेंटीमीटर बोले या 20 फीट या कुछ भी, 20 सेंटीमीटर ही क्या है कि अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ ब्लड, जो सोर्स ऑफ ब्लड था उससे 20 सेंटीमीटर दूर था, अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ ब्लड। ठीक है, and they determine that blood drop impacted on angle 60 degree. They determine that the blood drop impacted on an angle 60 degree. Then he can conclude ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक केस बन गया, यह एक केस है और यह केस जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ओरिजिनेटेड है और यहाँ से यहाँ पे ब्लड ड्रॉप है, तो ब्लड ड्रॉप से इसका डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसका एंगल भी पता है कितना है, एंगल है 60 डिग्री। देन ही कैन फाइंड द, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बन गया तो यहाँ पे टेन थीटा या टेन लगा के इसका निकाल सकता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्रिमिनोलॉजी में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका फिर नेक्स्ट अगला यूज बताते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में केवल यूजेज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअली में यूजेज कहाँ कहाँ होता है। देन जब हम पूरा इससे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तब हम ट्रिग्नोमेट्री का जो अगला स्टेप है ट्रिग्नोमेट्री का जो अगला क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन ही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज गेम में भी किया जाता है, जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि जैसे कि नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करते हैं तो कितने एंगल पे फेंकना होता है, कितने हाइट पे फेंकना होता है, हर जगह लगभग ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल के लिए हम बताते हैं, जैसे फुटबॉल के प्लेग्राउंड में तो जो फुटबॉलर्स होते हैं ना बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये नेट है, ठीक है, यहाँ पे ये मान लेते हैं यह एक नेट है और नेट पे यहाँ पे गोलकीपर है, तो गोलकीपर का हाइट लगभग इतना है, ठीक है, इतना है, और हमको फुटबॉल जो है ना यहाँ से पास कराना है, क्योंकि यहाँ से पास कराएंगे तो पकड़ लेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, तो हमको यह एंगल पता होना चाहिए ना कि किस एंगल से हम अगर फुटबॉल को मारते हैं तो यह फुटबॉल यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे गेम्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब चलिए एक नेक्स्ट बता। ट्रिग्नोमेट्री का यूज फाइटर जेट में भी सबसे ज़्यादा किया जाता है पायलट लोग के द्वारा, क्योंकि उन लोग को एग्जैक्ट एक्चुअल अपना पोजीशन फाइंड आउट करना रहता है कि हम अभी धरती से कितने हाइट पे हैं या हमको किस एंगल पे फ्लाइट करना है, या जो मेरा टारगेट पॉइंट है या जहाँ कहीं भी बम गिराना रहता है या कहीं भी रहता है, तो वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का ही कमाल है। यानी कि विदाउट ट्रिग्नोमेट्री वे लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इस फील्ड में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूजल क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। सपोज एक कोई फाइटर जेट है, ठीक है, तो फाइटर जेट लगभग जैसे कि बाय द वे 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से वह टेकअप होता है, और कितने एंगल पे, तो लगभग 60 डिग्री या कोई भी है। तो कहने का मतलब उसका यह भी पता चल जाएगा ना कि उसका 30 सेकेंड में या 15 सेकेंड में उसका पोजीशन कहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से भी हम आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज फ्लाइट इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। अब इसके अलावे हम आपको बताते हैं
कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज सबसे ज़्यादा मैथ, या तो ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ का ब्रांच है, लेकिन आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा रोल फिजिक्स में होता है। इवन इन बायोलॉजी में भी होता है, जैसे बायोलॉजी में सीटी स्कैन करने में, या जैसे कि कोई सीटी स्कैन हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, यानी कि किसी स्टोन का पोजीशन फाइंड आउट करने में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी में भी एक्चुअल गूगल मैप को एनालिसिस करने के लिए जीपीएस सिस्टम में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। इवन वीडियो गेम में भी वीडियो गेम डिज़ाइन करने में भी क्या ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। अगर कोई बिल्डिंग आर्किटेक्चर है वहाँ तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। अगर आप यह जानेंगे कि फिजिक्स में, तो फिजिक्स में इसका सबसे ज़्यादा रोल है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशनल डायनेमिक्स, या क्वांटम फिजिक्स, या ट्रांजैक्शन डायनेमिक्स, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। इसके अलावे जैसे कि अब आप जान के यह भी आश्चर्यचकित होंगे कि म्यूजिक सिस्टम में भी आर्टिफिशियल म्यूजिक जनरेट करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल म्यूजिक में तो आप जानते हैं वेव होते हैं, वेव लेंथ होते हैं, तो वहाँ भी क्या होते हैं कि आपको मैथ का यूज पड़ता है। और नेविगेशन में जैसे कि एग्जैक्ट बोट का या नाव का बीच ओशियन में कहाँ पोजीशन है, वहाँ से सी शोर कितने दूर हैं, ठीक है, इन सभी क्षेत्र में ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप तो यह इमेजिन किए होंगे कि जो भी स्काइंग टच बिल्डिंग है, यानी कि जो टावर है जो बहुत लंबे लंबे हैं, तो उन लोग वैसे बिल्डिंग्स, वैसे हाइट को कैसे एक्चुअली मेजर किया जाता है। एक्चुअली हम आपको बता दें कि उस सब को हाइट मेजर करने के लिए ऐसा कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ, एंगल मेजर करने के लिए जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन, वह मेजर करने के लिए ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे इंक्लिनोमीटर या क्लिनोमीटर है ऐसे, या प्रोट्रैक्टर है, या गैनियोमीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम एंगल मेजर कर सकते हैं, और वह एंगल और एक प्रॉपर डिस्टेंस से एंगल कितना है, इसको लेके हम किसी बड़े बड़े बिल्डिंग या टावर या जो भी है उसके हाइट को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह था एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स आपको बोल दे कि यह ब्रीफ ही समझिए, क्योंकि इतना में तो एक पूरा आ नहीं सकता है, बट इतना समझ लीजिए कि हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग के रियल लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे कि आपको एक सिंपल यह भी बता दें कि आपको एक चैप्टर भी दे दिया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ है। तो आपको इस 10th क्लास का जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, चाहे मेडिकल में हो या इंजीनियरिंग में हो या कहीं भी हो, पुलिस में हो, तो आपको ना यह ट्रिग्नोमेट्री आना ज़रूरी है। यानी कि अब इतना इम्पोर्टेंट इसका इम्पोर्टेंस है। अब आप इसको, अब आपके ऊपर डिसाइड है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर करके चल सकते हैं, या इसको आप इंटरेस्ट लेकर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 10th में दिया हुआ है, तो आपको अब इसको ऑब्वियसली थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका एक मैथ में और साइंस में एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो अगले वीडियो में अब हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है, और थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे और थोड़ा डेप्थ में भी जाके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए, ठीक है। और हाँ, हर चैप्टर का यह एक ज़रूरी होता है ना कि इंट्रोड्यूस हो ले, हर चैप्टर से इंट्रोड्यूस हो ले, और उसको थोड़ा सा अच्छे से इंट्रोड्यूस हो, ताकि यह पता चले कि हाँ, यह हम क्यों पढ़ें, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।